अगर हार्डशिप्स लाइफ में हैं भी तो इट्स ओके, इट्स फाइन. अब लाइफ इज मेंट टू बी लाइक दिस, तो वो सबके साथ ही होता है. मैं कोई यूनिक नहीं हूँ, या आपका अपना डील करने का तरीका है. बट लाइफ सबको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है. सबकी चल रही है ज़िंदगी. जब आप उठे हैं, जी रहे हैं, मरना भी है, जाना भी है, तो उसका हिस्सा है ये. इससे मुलायम तरीके से मैं सवाल नहीं कर सकता था. एक्सक्यूज मी. मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आजकल यार वैसे 2 इंच छोटा हो गया. क्या छोटा हो गया? तूने या तो शर्ट टाइट पहनी हुई यार है. शर्ट टाइट पहन लिया. देखा मैं खुद कंफर्टेबल हूँ. तानू तो पता नहीं, ऐसी शेमिंग हो रही है ऐसी, तो बस मैंने कह दिया कि नहीं लगाना. शुक्र है उसने गोरे वाली क्रीम ही तुझे गई, दूसरी मैं एक कोच को जानता हूँ. अच्छा. लगता ना. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, जिसकी वजह से चैनल चलता है. सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल द कमेंट्स. जो आप लिस्ट अपनी भेजते रहते हैं, प्लीज़ इसको बुलाएं, उसको बुलाएं, उसको बुलाएं. उसी तरह आज हम लोगों ने कहा कि भाईजान आए. ये भाईजान जो हैं ये मेरी आंखों के सामने आए थे कुछ अर्सा पहले जब मैंने इनका काम देखा. इनकी बड़ी एक स्क्रीन प्रेजेंस है. सख्त लौंडे की डेफिनेशन पूरी हैं ये. भरपूर एक्टिंग इनमें भरी हुई है. लेकिन अक्सर होता है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर एक अलमिया है, एवरीबडी वांट्स टू बी अ हीरो बट एवरीबडी डजंट गेट दैट आइडियल रोल ईजिली. उससे पहले आपको बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं. आई थिंक ही इज़ इन दैट फेज. डिलीवरी अच्छी है, हाइट अच्छी है, बॉडी भी भाईजान ने फुल बनाई हुई है, खिंच के आज आए हुए यहाँ बैठे हुए हैं. आई थिंक ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ गुड, बल्कि इन फैक्ट अ ग्रेट एक्टर. बट आगे देखते हैं इनका इंशाल्लाह कैसे कैसे काम जा रहा है. इस पॉडकास्ट पर आने से पहले उन्होंने मुझसे 2 दफ़ा पूछा आप मुझे बुला क्यों रहे. मैं कहा यार वो मैं देव पकवानी सी, तो मैं कहा चलो अच्छा जो कोई मैनू कसाई चाहिए तो कुमा कसाई तो तू लगता पे. मगर प्लीज़ वेलकम हारिस वहीद साहब. अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. मैंने इतना कॉन्शियस, मतलब नहीं होता कि खतरनाक कि जी आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, ये तो मुझे पता है. क्या हुआ, क्या था, मतलब व्हाई वर यू? आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज आपने डीएम किया था. हाँ, तो मैंने पूछना था वजह कि क्यों बुला रहे हैं यार. वाकई आपने बता दिया, खिंच के बैठना था. फैल के बैठने से बेहतर है. नहीं मैं थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट यार. मगर वी डोंट लुक लाइक अ विलन एट ऑल. एक वो नेगेटिव वाली इमेज नहीं है, येट टू कम ऑन स्क्रीन एज दैट नेगेटिव और ये वो सारा कुछ. मगर हालांकि मतलब यू डन सम मेजर ड्रामास आल्सो नाउ दैट. क्या डर क्या था कि यार अच्छा उनते मैं विलन ही रहूँगा. हमारे यहाँ होता है ना कि एक दफ़ा थप्पा लग गया तो लग गया. हाँ, लेकिन कोई डर तो नहीं है. आई थिंक एक्टर का काम ही यही है कि वो कुछ भी लग सकता है. बस सब लोगों को कन्विंस होना उस पर जो है वो बात की बात होती है. तो मैंने जो पहला कैरेक्टर किया था जो प्रोमिनेंट हुआ था इंडस्ट्री के अंदर, वो एक ड्रामा था सम्मी. उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था. अच्छा, वो स्टोरी नहीं देखा आपने? मैंने वो स्टोरी थी ऑनर किलिंग के ऊपर. अच्छा. हाँ, और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बैक भी किया था उसको. हम के लिए था. हम के सम्मी. तो उस कैरेक्टर से कुछ लगा था प्रोडक्शन हाउसेस को कि शायद ये एक उसमें वो मैं सराइकी बोल रहा होता था और इस तरह की लैंग्वेज. हालांकि मेरा सराइकी से कभी कोई पाला नहीं था. तो उनको लगा शायद इस तरह का है. फिर उन्होंने एक फॉलोअप कैरेक्टर दिया मुझे, उडारी, जो उसकी तरह का था. फिर वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होता गया माइंडसेट. तो अभी नेगेटिव पे है बिकॉज आई थिंक वो एक थोड़ा अच्छा. शाहरुख खान भी नेगेटिव पे आया था. ये तो होता है भाईजान, ये तो होता है. हाँ. कराची की पैदाइश है आपकी, ठीक है जी. बड़ी मज़ेदार आपकी फैमिली का मैं थोड़ा सा उधर देख रहा था. थोड़ी सी फिल्मी स्टोरी भी है. आपके नाना या दादा हुजूर थे जिनकी शादी हुई थी इंडिया में, आई बिलीव. जी, इंडिया में, जो उस टाइम पे हिंदुस्तान होता था प्री पार्टीशन. मुनव्वरा सुल्ताना एक एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, हिंदुस्तानी सिनेमा की. उनके साथ उनकी पहली शादी थी. हमने वो अभी बल्कि आपने मुझे सारी स्टोरी बताई, बड़ी मज़ेदार है. बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ व्हेन वाज द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड योर लव फॉर द आर्ट्स. क्योंकि या तो आप डॉक्टर बनते हैं या आप इंजीनियर बन रहे होते हैं और ये सारा, ये बड़ा एक ऑड काम है. तो व्हेन डिड यू डिस्कवर दैट? आई थिंक अभी मैं 2 दिन पहले ही बैठ के सोच रहा था कि बचपन में ना हमारा जो रूम था मेरा और भाई का, जब हम छोटे थे,
तो मेरी वालदा ने ना हमारे बेड के ऊपर एक पोस्टर लगाया हुआ था जो अल्फ़ाबेटिकल था और हर अल्फ़ाबेट के साथ में एक प्रोफेशन का कैरेक्टर था उसके अंदर। तो ए फॉर एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट के कपड़े में बैठा हुआ है। आर फॉर रॉक स्टार, तो एक गिटार लेके है। तो मैं और मेरा भाई ना मार्क करते थे कि हमने ये बनना है, हमने ये बनना है। तो उसमें एक था वो क्रिकेटर का और एक एस्ट्रोनॉट का और एक रॉक स्टार या वो एक्टर का, तो वो मैं मार्क करता था। फिर उसके बाद आई थिंक हमारा जो स्केप था थ्रू रियलिटी बचपन में अम्मी अब्बू की तरफ से वाज ओनली टीवी, कि टीवी के सामने बैठ के कार्टून्स देखना, मूवीज़ देखना। तो उसमें जब मैं मूवीज़ देखता था, कैरेक्टर्स देखता था, तो मुझे वो वर्ल्ड बहुत फैसिनेट करता था। तो फिर मैंने वो सोचा कि मैंने यही करना है। मिमिक्री से मतलब स्टार्ट हुआ था कि चेयर इसको? हाँ, स्कूल में जैसे हम करते थे तो एक छोटा सा मिमिक्री कर लेना या कुछ कर लेना, तो इस तरह से ही हुआ। बट यू वेंट टू नेपा? यस। और मेरे और आप में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, आपका और मेरे उस्ताद सेम है, ज़ैन अहमद। क्या बात है जी, दी ओजी। तो ज़ैन, फवाद खान साहब की भी वो आई थिंक टीचर है। हम सब के थे ना, वासे, मी, फवाद, वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट। Yeah. So yeah, उस टाइम में ज़ैन ने हम लोगों को And you guys were trying something very different also at that time. Yeah, उस टाइम पे लाहौर was थिएटर प्लेस बहुत ज़्यादा होते थे। ज़ैन बाहर से पढ़ के आए हुए थे, तो हम लोग थिएटर में ही मतलब मुलाकात हुई थी। आई वाज डूइंग माय ओन थिएटर एंड ज़ैन वाज डूइंग हिज ओन थिएटर। तो टेलीविजन में ही कास्टेड मी, फवाद एंड वासे। Bot and Jut and Bond. Bot and Jut. Yeah, Jut and Bond. Jut and Bond. Jut and Yes. Bond. हाँ, Jut and ये भी Bond. अच्छा था। But anyway, how was Napa for you? Napa was amazing. कराची के अंदर हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे इतना एक्सपोजर था आर्ट्स का। अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने दुनिया भर से इसी काम को सीखा, पढ़ा, प्रैक्टिस किया। वो अपना अपना इल्म लेकर आते थे और शेयर करते थे। क्लासेस होती थी वहाँ पे, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आते थे और बड़ी अलग किस्म की कॉन्वर्जेशंस होती थी जो अमूमन मुझे अपने सराउंडिंग्स में नहीं मिलती थी। तो नापा मेरे लिए एक बहुत अच्छा गेट ओपन था टूवर्ड्स स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड वेयर आई फाइंड सिमिलर पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट एंड वी आर बीइंग एबल टू टॉक अबाउट इट। तो इस तरह से बहुत अच्छा था नापा। एंड देन मैंने वहाँ 2.5 साल 3 साल लगाए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बहुत। नॉर्मली ना मैं देखता हूँ आजकल के बहुत से बच्चे हैं वो BNU वगैरह इसमें दाखिले इसलिए ले रहे थे बिकॉज उनको होता है कि अच्छा जी दिस इज़ अ फन एलिमेंट ऑफ एंगेजमेंट कि अच्छा हम फिल्म बनाएंगे और ये वगैरह करेंगे ना। ऑल दैट इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ना उसकी बहुत कम होती है। फिर हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है नहीं इस तरह कि जी लाइन लगी हुई है हमें डायरेक्टर्स चाहिए, राइटर्स चाहिए करें। तो एक फोकस होता है ना कि अच्छा यार ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे ये करना है। सो नेपा में जाने से पहले क्या माइंड में था कि यार अच्छा मैंने फिर ये करना है? बिकॉज इट वॉज जस्ट प्योरली एक्टिंग कि ओके नहीं आई जस्ट वांट टू बी एन एक्टर, या वाज देयर मोर टू इट? नहीं, उस वक्त ये था कि मैं नापा करूँगा और फिर मैं नापा से ख़त्म करके स्टेप बाहर करूँगा और किसी फिल्म के सेट पे होऊंगा। इतना डिल्यूजनल था मैं। फोन आएगा हाँ, सो बॉलीवुड जा रहे होंगे और आ जाओ भाई वेट हो रहा है। वो डिल्यूजन था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था पास कि कैसे कैसे करना। बट आई एम ग्लैड कि वो डिल्यूजन था क्योंकि उसकी वजह से ही खुद ही नेविगेशन होती गई चीज़ों की। आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग एक्टिंग, व्हाट मोर आई कैन आस्क फॉर, यू नो। बचपन में जो चीज़ आपने हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि हमें गाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, मिस गाइड करने वाले ज़्यादा होते हैं। मिस गाइड करने वाले ज़्यादा होते हैं। मतलब मुझे एक बंदे ने कहा था कि यार वो कंप्यूटर साइंसेस कर लो। मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट था। मैंने कहा हाँ चलो करते हैं क्योंकि उसने कहा कि यार कंप्यूटर फ्यूचर है। और फिर जाके पता लगा मैं अपने पियो दे 2 साल पैसे ही ज़ाया किए, यू नो। तो हमें कोई बताने वाला नहीं है स्कूल लेवल पे भी कि यार इस बच्चे के अंदर ये चीज़ें हैं, ये एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा काम करें। उसी तरह आर्ट्स के लिए हम लोग बच्चों को तो एक तो डिस्करेज ही इतना कर देते हैं कि यार अच्छा अगर कोई पेंटिंग में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, ये कोई भी क्रिएटिव लेवल पे अच्छा है, हम तो बिल्कुल कहते हैं अच्छा ये तो हॉबी है ना उसकी। हम वो पोटेंशियल नहीं देखते कि नहीं यार ये आगे क्या जाके कर सकता है। डिड यू हैव दैट गाइडिंग या कोई इस तरह की फिगर इन योर फैमिली कि जिसने आपको बताया कि नहीं यार बेटे ये कर लो, यार ये मतलब इससे बेहतर है ये कर लो?
आर्ट्स की तरफ तो नहीं था, ये तो मेरा खुद का इनिशिएट किया हुआ था। अब्बू कहते थे कि तुम अपना कॉमर्स कंप्लीट करो, सीए करो, एसीसीए करो, इनमें से कुछ करो एंड देन कोई जॉब करो और एक अच्छी सैलरी उठाओ। मेरी वालदा का थोड़ा सा होता था कि ठीक है, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। तो मैंने हाँ, अपना सही बीकॉम कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने एसीसीए में एनरोल किया एंड मीनवाइल घर वालों को ये प्रूव करने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ और मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो उनको लगा ठीक है ये 3 साल का कोर्स है, तुम कर लो। तो एक एक्टर हैं सलीम मिराज, हाँ हाँ और मेरे मामू जो थे वो उनके दोस्त थे किसी तरह से। तो मैंने उनसे जिक्र किया था कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है और मुझे करना है। तो उन्होंने मुझे कहा मेरा एक दोस्त है ये इस तरह, सॉरी उनके दोस्त थे उसामा, जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी मैं हूँ शाहिद अफरीदी। तो उन्होंने मुझे उनके पास भेजा कि तुम जाके इनसे पूछ लो किस तरह एक्टर बनते हैं। तो मैं चला गया, तो वो एक प्ले की शूट कर रहे थे, काश में तेरी बेटी ना होती। और मैं 16 साल का था, मैं उनके पास सेट पे गया, उनसे मिला, उन्होंने कहा मेरे पास एक कैरेक्टर है, मैं तुम्हें दे देता हूँ अगर तुम्हें करना है, लेकिन अगर तुम्हें शौक है बेटा पढ़ना है, पढ़ के आओ उसको। तो मैंने कहा ये पढ़ते कैसे हैं एक्टिंग? तो उन्होंने कहा एक इदारा है यहाँ पे और एक थिएटर के एक्टर हैं सलीम मिराज, तुम उनसे मिलो, वो तुम्हें कोई नेविगेट कर देंगे इसके ऊपर। तो मैं जाके उनसे मिला, उन्होंने भी नापा का बताया, फिर मैं नापा चला गया अगले दिन। वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे एडमिशन के, मैंने ऑडिशन दे दिए, वो क्लियर हो गया, फिर मैं इस तरह नापा जाना शुरू हो गया। लेकिन घर पे मैंने खुद ये इनिशिएट किया था कि मुझे ये करना है, और मैंने खुद ही पता करके ये सारा घर पे जाके बताया। Was your family supportive? Yes, my family was supportive. My mother was really supportive. क्योंकि अब्बा हजूर के एक और होता है, क्योंकि देखते हैं ना कि भाई हमारे इंडस्ट्री में एक्टिंग और इस चीज़ को मेन स्ट्रीम थोड़ी समझा जाता है कि आपके साथ, और अभी भी ये हवाई रोजी है, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट। आपको लगता है कि अच्छा यार एक ड्रामे का हुआ अब तो लाइन आ जाएगी, तो उसके बावजूद इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस योर पेरेंट्स। या बट मुझे वो मुश्किल नहीं हुई, आई थिंक नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। और नापा भी एक इदारा है जहाँ पे आप जाते हैं, एनरोल होते हैं, वहाँ पे आपके कोर्सेज होते हैं, और जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं उनके पास भी दुनिया भर का इल्म होता है जो वो लेकर आते हैं और अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसलेट करते हैं। क्या नापा की लाइफ में और रियल लाइफ में कितना फ़र्क लगता है? क्योंकि वहाँ तो आपको लगता है कि अच्छा यार मैं तो जिस नाम ने कहा ना कि मैं बाहर निकलूँगा ये, रियल लाइफ में सबसे बड़ा सबक क्या सीखने को अभी तक मिला है ऑन द सेट? रियल लाइफ में तो रोज़ ही सबक सीखने को मिलते रहते हैं। कभी कभी आप ट्यून आउट भी करते हैं कि बस ठीक है बहुत सीख लिया, अभी नहीं सीखना, तो वो तो चलता रहता है। हाँ, ये डिफरेंस मुझे ज़रूर था कि जो इंडस्ट्री हमारी है थोड़ी बहुत 5 चैनल्स की, 6 चैनल्स की, वो एक टीवी मीडियम है और उसकी टेक्निकलिटी इज़ डिफरेंट दैन थिएटर। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे डिफरेंट लगी। बाकी तो मुझे लोग भी सेम ही लगे, सब कुछ सेम ही लगा, एक ही काम है। रोल्स चूज करते हो, मतलब आई नो यंग एक्टर्स के साथ ये बड़ा होता है कि अच्छा जो काम मिल रहा है हम लोग कर लें एंड ऑल दैट, लेकिन आई थिंक थोड़े अरसे बाद आपको एक आ जाता है कि यार दिस आई हैव डन बिफोर, ये मैंने किया हुआ है, और लाइक आई सेड कि यू डन सम गुड वर्क ऑल्सो, मगर वही बात है कि एक बंदे की अपनी सेल्फ ग्रोथ भी होती है जहाँ उसको लगता है कि भाईजान ये तो मैंने पहले किया हुआ है। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन योर नेगेटिव कैरेक्टर्स? ओह, ये बहुत दफ़ा होता है, व्हेन यू रीड द कैरेक्टर एंड यू बी लाइक ये तो किया हुआ है, यू हर्ड द स्टोरी, ये भी हुई है। व्हेन यू सी द डायरेक्टर्स द वे ही इज डायरेक्टिंग, ये भी हुआ है। सो हर चीज़ तो हुई हुई है, दुनिया का बेस्ट स्ट्रोक भी लगा हुआ है ना, पिकासो लगा के चला गया, चैपलिन ने हर एक्सप्रेशन दे दिया, सब कुछ हो गया, बट देन यू ट्राई टू फाइंड योर ओन लिटिल मीनिंग बिकॉज यू बीइंग प्रेजेंट देयर, आपके पास वो चीज़ आपके साथ आपकी ज़िंदगी में अब हो रही है, तो उसमें आप थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं, या आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें लाइव लाने की कोशिश करते हैं, ये वो प्रोसेस होता है। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो तो सेम ही है, लेकिन मैं भी उसी लेंस से देखूं कि यार ये नेगेटिव भी है या ये पॉजिटिव भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ किस तरह का इंसान है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये क्या कहानी थी, एंड देन आई ट्राई टू प्ले इट, बैक स्टोरीज की बिल्ड करना एंड ऑल। Yes. All right. You've done screenwriting also? A little bit, yes. Little bit. तो एक एक्टिंग की नज़र होती है और एक फिर दूसरी होती है कि अच्छा यार ये काम मैं भी कर सकता हूँ, राइटिंग मैं भी कर सकता हूँ। एक आई रेड दिस इंटरव्यू, जैक निकलसन once said
कि इफ आई वाजंट दैट गुड ऑफ अ राइटर आई वुड हैव बीन अ टेरिबल एक्टर। तो एक मैट डेमन का इंटरव्यू में देख रहा था, उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई इम्प्रूव माई लाइन्स, कि मुझे पता होता है कि मेरा कैरेक्टर ये करेगा ये करेगा ये करेगा, तो मैं लाइन्स अपनी खुद लिख लेता हूँ। तो मैं राइटर बहुत अच्छा हूँ, जिसकी वजह से मैं एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ। हैव यू डिस्कवर्ड एनी ऑफ योर स्ट्रेंथ्स? Yeah, I did, but not rightfully so the way Matt Damon or Jack Nicholson might have done it. मुझे ये होता है कि मैं उसकी लिंगो एक बना लेता हूँ कैरेक्टर की, वो हेल्प आउट करती है। राइटिंग भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ऑनेस्टली राइटिंग इतनी फाइन नहीं होती कि आप उसको मुश्किल हो आपको उसको चेंज करने में। यानी जुमलों की जो फॉर्मेशन होती है, जो कहानी का रब्त लिखा जाता है, या जिस भी टोनैलिटी में कहानी को सुनाया जा रहा होता है ड्रामे के अंदर, 8 PM के फ्रेम में या 9 PM के फ्रेम में, उसके अंदर इतना कुछ ऐसा नहीं होता कि यू कुड नॉट चेंज इट। You have to change it. You have to make it your own because you're gonna be on set for 50 days, जहाँ पे आप 40-30 एपिसोड शूट कर रहे हो, और उसमें पता नहीं कितने 100 सीन्स हैं आपके। आप कोई 50 मिनट की फीचर फिल्म तो नहीं बना रहे, आप तो एक सोप फॉर्मेट के ऊपर एक बड़ी लंबी चीज़ लिख रहे हो। तो उसके पीछे भी प्रोडक्शन जो है, जो राइटर्स बैठे हुए हैं और जो लिख के भेज रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें भी मिस्टेक्स होती होंगी। तो फिर आपके पास मार्जिन है, अगर थोड़ा बहुत आप रीड भी करते हो, अगर आप रीडिंग करते हो, तो आपको खुद भी लिखना तो आना चाहिए। मुझे लगता है एक्टर को तो पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो करते हैं चेंज, अगर थोड़ा बहुत करना पड़ता है या बहुत भी करना पड़ता है। अभी तक कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ कोई मतलब टसल हुई हो कि यार उसका स्कूल ऑफ थॉट अलग है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट अलग है? नहीं, शुरू में होता था जब मैं अभी तो 8 साल हो गए, शुरू के 2-3 साल में थोड़ा मुश्किल होता था कि मैं एक स्कूल ऑफ थॉट से आया हूँ, अपने प्री कंसीव नोशन लेके कि कैरेक्टर ऐसा होगा और डायरेक्टर ने कुछ और सोचा हुआ, तो क्लैश हो रहा होता था। फिर बाद में समझ में आया कि यार ये आप टीम वर्क ही है, एंड उसका भी एक विजन है और आपका भी विजन है। यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, और उसके बीच में रह के अगर आप काम करोगे तो काम अच्छा होगा। क्योंकि मैं तो अपने आप को नहीं देख पा रहा ना एक्टिंग करते हुए, रिफ्लेक्शन तो मुझे डायरेक्टर के थ्रू ही मिलेगी। तो अगर उससे ही टसल हो गई तो क्या ही रिफ्लेक्ट होगा। हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस का भी एक बड़ा सीन होता है ना कि भाई हमने आपको लॉन्च किया है, आप तो हमारे पौधे हैं, ये आप दूसरी तरफ क्यों जाके साया डाल रहे हैं? तो कैसे हैंडल करते हैं? सर वेरी ऑनेस्टली मैं पौधा बना ही नहीं किसी का, मुझे पता ही नहीं था। बल्कि वो अच्छा होता है जब आप गार्डन का हिस्सा होते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं, मुझे जहाँ से जो काम मिला, मुझे वो जो समझ आया मैंने वो किया, इतना सोचा नहीं मैंने। लॉबी तो होती है हमारे यहाँ, और फेवरेटिज्म भी हमारे यहाँ होता है। कुछ लोग वो इन्विटेशंस थे मुझे हमेशा से, but I think I was too non-interested in them to be part of it, honestly. उसकी वजह से फिर काम भी ज़रा कम आपको मिलता है। वो कहता है अच्छा यार ये थे। Really? I don't believe in that. नहीं, काम आ जाता है आपके पास, काम आ जाता है, या आप खुद क्रिएट कर लेते हो। हाँ, that's good. इमेज कितनी इंपॉर्टेंट है भाई? इमेज का पता नहीं, ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। जो है वो होना चाहिए, और अगर जो नहीं है वो दिखा रहे हैं आप, तो फिर उसको सस्टेन करके रखें। इमेज यही है, ऑथेंटिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, मगर हम लोग बल्कि मैं तो कहूँगा 60-70% ऑफ द टाइम्स कास्ट उसको करते हैं जिसके व्यूज़ होते हैं, जिसके फॉलोअर्स हैं। और अच्छा, क्योंकि अब वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि यार अच्छे इसकी फॉलोइंग कितनी है। हालांकि बॉडी ऑफ वर्क हो या ना हो, मगर हम ये ज़रूर देखते हैं कि यार अच्छे इसके फॉलोअर्स हैं तो इसको कास्ट कर लो। तो दोनों किस्म की चीज़ें हो रही है ना। अगर ये भी हो रहा है तो एक साइड पे ये भी हो रहा है कि कुछ डायरेक्टर्स और कुछ प्रोडक्शन आर पुटिंग फेथ इनटू कास्टिंग someone who will bring more quality to their project in terms of image or in terms of talent or in terms of, you know, just giving them plainly work on time पे आना, टाइम पे काम करना, भी प्रोड्यूसर्स एक्टर अच्छा काम कर लिया, नॉर्मल काम कर लिया, यू नो, या एक अच्छी एसोसिएशन है। तो काम तो हर तरीके से हो रहा है, हर किसी को काम मिल रहा है। 67 ड्रामे बन रहे हैं ना आपके साल के, 70-67 का रेशो है, तो उसमें काम तो बहुत है। आपके पास उतने एक्टर्स भी पे देखना होता है ना कि कौन क्वालिटी, फिर वो ऑडियंस डिसाइड करती है कि ये हमें पसंद आया है और ये क्वालिटी वाला है, और ये हमें पसंद नहीं आया तो ये क्वालिटी जितनी भी आपने लगा ली है वो नहीं है।
views and everything. हाँ, फिर प्लस ये भी होता है ना कि अब आपने ये देखना होता है कि यार साथ साथ मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बढ़े, बिकॉज लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम लोग चाहे उसको जो मर्जी के अच्छा कहें बुरा कहें, मगर चैनल्स की डिमांड अभी है कि ज़्यादा फॉलोइंग हो. एवरीथिंग इज नंबर्स. Yeah, because पता नहीं, I have a different take on it. I also feel कि हमारा जो फॉर्मेट है टीवी का, मिड क्लोज और मास्टर, अब तो एक्शन ड्रामे भी बन रहे हैं. अभी दुनियापुर वॉज देयर, इवन जेंटलमैन वगैरह, रफ्तार, ये सारे दीज आर वेरी आउटडोर, वेरी फास्ट पेस्ड ड्रामे नाउ. अमेजिंग ड्रामास बट रेशो कम इन टर्म्स ऑफ हाँ, जो ज़्यादा प्रोडक्शन ड्रामों की जो बेस लाइन पे होती है. या ये जो आपने नाम लिए, आई थिंक 8 PM के स्लॉट्स के होंगे या जिन पे अच्छी प्रोडक्शन होती है, उस पर अच्छे तरीके से बना. वैसे जो 67 या 70 का रेशो हो, या जितना ज़्यादा ड्रामे बनते हो उसमें से ज़्यादातर तो एक फॉर्मेट के ऊपर ही चल रहे होते हैं. हाँ, ट्रू दैट. वो फॉर्मेट हमने बाय क्या किया, हमने अडॉप्ट किया रेडियो से. जब रेडियो के टाइम पे स्टोरी सुनाई जाती थी, फिर उसके बाद हमने वो 9 बजे तो आपका होता ही था खबर है, तो वो जो उस टाइम पे होता है, बल्कि अभी भी वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि जी 8 बजे लोगों खाना खा के अपने घर में होते हैं, तो इसलिए 8 से 9 वाला जो होता है वो आपका प्राइम टाइम कंसिडर किया जाता है. हालांकि अब 9-10 इवन 10:30-11 बजे तक मतलब पीपल ट्यून इन. मैनेजर है आपका कोई, PR मैनेजर शेजर वगैरह? हमारे ये वाले सवाल का जवाब नहीं निकला हमने. हाँ, मतलब तूने अभी बात करा था, मैं ख्याल शायद तूने कह दिया कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है. व्यूज आप कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है कि नहीं? इमेज कि भाई इमेज, मेरी एक सर्टेन इमेज होनी चाहिए. पता नहीं यार, मैं नहीं सोचता इस तरीके से. इमेज होनी चाहिए. मेरे ख्याल है ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है टू मेंटेन दैट. लेकिन ये बात सच है कि व्यूज और जो भी ड्रामा बना रहा है या जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है एक नंबर ऑफ ऑडियंस उसको चाहिए होगी. तो इफ ही सीज कि इसके इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स ही विल ब्रिंग सर्टेन ऑडियंस टू इट. तो दुनिया भर में होता है, व्हिच इज फाइन. एक्टिंग की हद तक ही रहना है या आगे भी इसके कुछ एक्सपेंडेशन का है प्लान? है. वो मेन कीड़ा क्या है? फिल्म मेकिंग. आई हैव सम स्टोरीज टू टेल. आई वांट टू मेक फिल्म्स ऑन दैट. क्या बात है. इंशाल्लाह. मगर अभी तक नहीं, मतलब कोई फिल्म तो नहीं अभी ऑफर हुई है? हुई है, लेकिन वो वाले कैरेक्टर्स नहीं फिल्म में तो भी नहीं की. ये देखे ना भाई, ये भी तो होता है, हर बंदे के अंदर एक हीरो होता है कि नहीं यार ये वाला नहीं, मैंने वो करना है. हाँ यार, हीरो कह लें उसको या कह लें कीड़ा कह लें, कुछ भी. नहीं, अच्छी बात है. अच्छा, जहाँ हम लोग सोशल मीडिया की भी बात करें और व्यूज़ और ये सारी चीज़ें भी काम करें, वहाँ एक फिर हम लोग इसकी डार्क साइड भी देख रहे हैं कि जी हाउ डिसकनेक्टेड आर वी एज अ कम्युनिटी, एक्टर्स स्पेशली एंड प्रोड्यूसर्स. अभी हाल ही में जो इंसिडेंट्स वगैरह हुए उसने ये बहुत से क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर चेक नहीं रखते, एक दूसरे के ऊपर स्पेशली वर्क एनवायरनमेंट के बाद वी डोंट स्टे कनेक्टेड टू ईच अदर. हैव यू बिल्ड दैट सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू एज अ कम्युनिटी, या यू ऑल्सो फील कि हाँ यार मुझे काम की हद तक ही लोगों का है और उसके बाद तो जाओ? नहीं, लकीली आई हैव दैट सपोर्ट सिस्टम अराउंड मी. इन मेरी फैमिली, मेरे दोस्त सब हैं जो इन चेक होता है, कम्युनिकेशन रहती है. इंडस्ट्री के अंदर भी है, बट इंडस्ट्री वर्क प्लेस है. हम 12-12 घंटे काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हमें घर जाके फैमिली को टाइम देना होता है. तो इमोशनल एंकर नहीं होता आपका इंडस्ट्री के अंदर ना, जब आप काम करने आओ. तो वहाँ आप काम कर रहे हो, अपना जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है प्रोफेशनल हो रही है, एंड देन यू गो बैक टू योर ओन वर्ल्ड, जहाँ पे आपका सेंटर है, जहाँ पे आपका इमोशनल एंकर है, जहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन है कि हु यू आर. तो वो है, अल्हम्दुलिल्लाह है. That's good. ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. यू हैव थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल. कुछ चीज़ें वक्त से पहले हो जाती हैं, कुछ चीज़ें वक्त के बाद होती हैं. देयर आर ऑलवेज थिंग्स दैट आर, मैं कहता हूँ कि मतलब कह लें कि यार एक दूसरे की बेहतरी के लिए हमेशा होती है. यू वेंट थ्रू सम मेजर अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ ऑल्सो. डिड यू थिंक यू वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट जब वो हुआ था, या यू थिंक कि बीइंग actors of the same community had also
कि वर्क स्केड्यूल की वजह से इस तरह की चीज़ें जो है रिलेशनशिप्स को स्पेशली इफेक्ट करती हैं? आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट ये वर्क स्केड्यूल की वजह से इफेक्ट करती हैं नहीं करती हैं तो नहीं मुझे पता। पर्सनल डिसीजन होता है आपका। या तो वो पर्सनल डिसीजन ही था। और अगर हार्डशिप्स लाइफ में हैं भी तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अब लाइफ इज़ मेंट टू बी लाइक दिस, राइट? तो वो सबके साथ ही होता है, मैं कोई यूनिक नहीं हूँ कि मेरे साथ हुआ। उस वक्त जब होता है तब आपको फील होता है पेन, एंड देन यू सिट डाउन विद इट एंड लेट इट गो। या आपका अपना डील करने का तरीका है। बट लाइफ सबको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, सबकी चल रही है ज़िंदगी। जब आप उठे हैं, जी रहे हैं, मरना भी है, जाना भी है, तो उसका हिस्सा है ये। What is the one thing that you took away from it? In what terms? In order to move on. In order to move on? Yeah. That it was meant to be like this. चलो ठीक है भाई, इससे मुलायम तरीके से मैं सवाल नहीं कर सकता। नहीं, मुझे excuse me. No, it's okay if you're not comfortable talking about it. It's completely fine. हाँ यार, तो थोड़े हमारे excuse me से सवाल होते हैं। जी जी, ठीक है ना। तो टीके लगवाए अभी तक? टीके नहीं नहीं नहीं। ओहो, मैं एक कोच को जानता हूँ। अच्छा, ये क्यों ऊपर जा, वो लगता है ना। नहीं अच्छी बात है। तो ऑल नेचुरल है तू? हाँ, ऑल नेचुरल ही हूँ। क्या बात है भाईजान। ओके, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, आई नेवर से नेवर। अच्छा जी, एक चीज जो मैं जरूर ट्राई करना चाहता हूँ। फिल्म मेकिंग एज ए डायरेक्टर। मगर कौन है, मतलब स्कूल ऑफ थॉट क्या है फिल्म का? कि आजकल वो नए बच्चे आ रहे हैं ना, कहते हैं जी हम लोग वेस एंडरसन, आई एम इंस्पायर्ड। These people are amazing, inspired by them but not want to be like them. लोकल है ना, योर कंटेंट शुड रिफ्लेक्ट योर कल्चर। अब मैं वेस एंडरसन टाइप फिल्म बना दूं अपने कल्चर को लेकर, तो उसका बेड़ा गर्क ही होगा। नहीं, आप वेस एंडरसन की फ्रेमिंग, आई लव वेस एंडरसन, मगर अब उसकी लास्ट 3 फिल्म्स वर ऑल Bro, really? No. Have you seen the last one abhi jo released? The Phoenician, which is like I saw it on the country. I think Isle of Dog. Isle of Dog. I love Dog and Grand Budapest. Budapest. Kamal, peak, and the Royal Tenenbaums. Kamal. Anyway, तो क्या स्कूल ऑफ थॉट है भाईजान आपका? मेरा स्कूल ऑफ थॉट डिस्कवर कर रहा हूँ अभी। मुझे लगता है अभी 31 का हो गया हूँ, 35 तक बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी। हाँ, मैं लिख भी रहा हूँ। अगर मैं कहूँ क्विंटन टेरेंटिनो, नदीम बेग, सैयद नूर या वेस एंडरसन, सारे सबका अमेलगमेशन, क्योंकि सबको देखा हुआ है मैंने। ये सब हैं मेरे अंदर, सबको देखा हुआ है। इम्तियाज़ अली को भी देखा हुआ है मैंने, इवन कासिम अली मुरीद के साथ भी काम किया हुआ है, तो मुझे उसकी भी चीज़ें बहुत कुछ अच्छी लगती हैं। तो क्यों ना, अगर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करें मेरी स्टोरी सुनाने में, तो व्हाई नॉट? इंस्पायर्ड बाय एंड वांट टू बी लाइक देम, कि मुझे वेस एंडरसन बनना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो एक ही वेस एंडरसन है दुनिया में। हाँ, लेकिन मैं उन सब से कुछ ना कुछ सीख के अपना कुछ बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, तो तेरा स्कूल ऑफ थॉट है, अभी बता नहीं है, अभी बनना है, बन रहा है। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है आजकल? मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आजकल, अच्छा सवाल है ये, बड़ा छोटा हो गया। ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या छोटा हो गया? बाइसेप की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं छोटा हुआ तेरा, ठीक है। तूने या तो शर्ट टाइट पहनी हुई, यार शर्ट टाइट पहन लिया, देखा? मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें। सख्त लौंडा, सख्त लौंडा। नहीं मैं खुद। तो क्या है भाईजान इनसिक्योरिटी आजकल? क्या है आजकल इनसिक्योरिटी है? पता नहीं, वेट्स ये मैं उसको कैसे बयान करूँ। जैसे मैं सोच रहा होता हूँ, तो मैं सोचते सोचते स्टेप आउट करता हूँ अपने अंदर से, एंड आई स्टार्ट सीइंग माई सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड आई फील लाइक एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, मे बी देयर इज नो पॉइंट टू इट। चर्च पीने के नुकसान होते हैं? चर्च की नहीं, जब आप इन्फिनिटी, आप फिजिक्स की थ्योरीज पढ़ने लगते हैं, आपको वो एक्साइट करती है, आपको दुनिया एक्साइट करती है, खुदा की बनाई हुई कायनात एक्साइट करती है। जब आप दुनिया घूमते हैं, आप आसमान देखते हैं, आप हर चीज़ देखते हैं, और आपका ये एक्सप्रेशन मैं देख रहा हूँ, और इसके पीछे क्या चल रहा होगा मुझे क्या पता, और इसकी वायरिंग कैसे हुई हुई है, ये सब कुछ
No, but नहीं, seriously, अच्छी बात है भाईजान. देख, आई थिंक यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग. जिंदगी के everyone अंदर should ना, experience yeah, everything. And जिंदगी we are actually. जिंदगी इज ऑल अबाउट लर्निंग, Hmm. exploring, and then passing it on. Hmm. My father passed on what he thought, यार मेरे अंदर जो सबसे बेस्ट ट्रेट्स हैं वो मेरी औलाद में है. Exactly, I'm going to do the same. But in order for me to do that, I need to make some mistakes also, you know, because I think जो असल टीचर आपका जिंदगी में ना वो है गलतियाँ. जब तक आप गलती नहीं करेंगे ना आप सीखेंगे नहीं. आप सीखेंगे नहीं. One should never be afraid of failure. I remember all my failures, Hmm. and they've taught me every single thing that I am today. But do you sometimes question this? Like, Yeah. like what's the point of all of this? होता है, क्यों नहीं होता. आई थिंक वहाँ आपका रिलीजन बहुत प्ले करता है. Hmm. I was brought up by very strong spiritual women in my life. My wife is a very spiritual, strong-headed person. वो जब इर्द गिर्द आपके होता है, आप फिर हर चीज़ को अक्सर इस तरह होता है कि आप बैठे बैठे सोच रहे होते हैं यार व्हाट्स द पॉइंट. डाउनर हिट करता है आपको. और मुझे 2 दफ़ा, एक दफ़ा मैं होस्टिंग कर रहा था, मुझे डाउनर हिट हुआ था. एंड इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम कि काम के वक्त मुझे डाउनर हिट हुआ था. एंड आई थॉट कि यार मुझे कभी इस तरह नहीं हुआ. एंड दिस वाज हार्डली आई थिंक लाइक 4 years ago, 3-4 years ago. आई फाउंड पीस जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ. मुझे उसमें बड़ा एक मेंटल कह लें सुकून मिलता है. when we talk about spiritual things, I develop, not bragging or anything, मेरी रोज़ की सुबह की एक कहते तस्बीह होती है. Hmm. takes like 15 minutes for me to complete my tasbih. It helps. Hmm. So I developed my own thing for me. So inshallah with time you will develop that also. Help from what? Help from everything. I think mental stability, content, fulfillment. You find meaning in your life. You find meaning. You find कि अच्छा हाँ यार this is enough. Alhamdulillah. 3 महीने काम नहीं आया, वो नहीं हो रहा कि शिट काम नहीं आया, शिट अब मैं क्या करूं. ठंड, easy. I think कोरोना मेरे लिए इसलिए बहुत रिलैक्सिंग था. I wasn't disturbed. हाँ पहले 1-1.5 महीना ज़रा वो नहीं होता, सब डरे होते अच्छा मर जाएंगे ये हो जाएगा. और फिर उसके बाद it was calm. So you will in your life you will find these things on your own. Yes, everyone does. Yeah, but it's very exciting to question it all the time, because then I feel the universe also gives you the answer, which you can't describe. I can't describe. I can't put words. I think इसलिए लोग manifest भी करते हैं. Manifest भी करके. हाँ यार मैं मतलब 10,000 दफ़ा सोचता हूँ मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना. अल्लाह का शुक्र है 30% ऑफ द टाइम वो चीज़ हो जाती है. मगर बड़ी बात है कि आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ हो भी जाए. एनीवे मूविंग ऑन. ये मेरी पॉडकास्ट है, मतलब मैं तुझसे सवाल पूछा, तू मुझसे पूछ रहा है. पॉडकास्ट का तो मतलब नहीं होता एक्सचेंज. एग्जैक्टली, ये भी होता है. मगर तू एक्सचेंज कम कर रहा है. कम कर रहा हूँ. शर्मीला हुआ ज़रा थोड़ा सा. मगर खैर है, नया है अभी तुम, अभी बड़े धोखे होने तेरे साथ, बेफिक्र है तू. अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मुझे कराची में, मैं कराची का बॉर्न हूँ. हाँ फिर तो है. तो हमने धोखे बचपन से खाए हुए सारे. हाँ ये भी है. अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है. एक अपनी आदत जो मुझे बुरी लगती है, मैं सिगरेट पीता हूँ. निकोटीन. हाँ बुरी बात है. लेकिन इतनी भी बुरी नहीं जितनी, खैर मैं भी पीता हूँ. मैं मगर पीता था. आई क्विट स्मोकिंग 7 years ago. Really? I smoke cigars. Only cigars now. That for me shifted to vape. Khair. But it's not a good thing. I think I'm also fighting with it. I'm not promoting or anything, but yes, I smoke cigars on the weekend. I find it way better than a cigarette. So I quit cigarettes 7 years ago. Wow. Yeah. So anyway, तो ठीक है. एक अपनी डिसीजन जो मैं पछताता हूँ. ओके. सबसे बुरी एडवाइस मुझे क्या मिली? बुरी एडवाइस? ये टीका लगा ले बाइसेप तेरा देखी कहाँ से. हाँ एक्चुअली किसी ने कहा था.
हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। अच्छा, किसी ने कहा था? हाँ, कहा था प्रोडक्शन हाउस में किसी एक थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था, ये भी कहा था उन्होंने, कुछ क्रीम के नाम भी बताए थे, ये क्रीम लगा लो, इससे जो है ना बंदा गोरा हो जाता है। ओए बॉडी शेमिंग, डॉलर शेमिंग एंड कलर एवरीथिंग। सानू तो पता नहीं ऐसी शेमिंग हो रही है, ऐसी तो बस मैंने कह दिया कि नहीं लगाना, लेकिन बात है। तो ये तो शुक्र है उसने Bad गोरे है। वाली क्रीम ही तुझे गई, दूसरी क्रीम वाह वाह वाह। तो वो जो अदाकार हैं जिन्होंने आपको एक क्रीम का कहा था, अदाकार नहीं है, एडी था? प्रोडक्शन हाउस में कोई काम करता था। अच्छा, प्रोडक्शन हाउस में काम करता था, ठीक है। बहुत शुरू का टाइम था जब मैं ऑडिशन दे रहा था वहाँ पे। मैं थिएटर से उठ के गया हुआ था, तो थिएटर में हमें खुद अपना स्टेज भी साफ करना पड़ता था, सब करना पड़ता था। तो कोई इमेज बिल्डिंग नहीं होती थी, तो आई थिंक वो इंजेक्ट करना चाह रहा था इमेज। हाँ भजन, गोरे रंग का जमाना। अच्छा, ट्रू फैन मोमेंट अभी मेरे लिए क्या हुआ? क्या आई वाज लाइक, मेरे लिए ट्रू फैन मोमेंट, हाँ, ये पॉडकास्ट के अलावा मेरे लिए होता मैंने मेट शाहरुख खान। ओहो, तो साहिर भाई ने क्या पहना हुआ था उस वक्त? अरे तुम यहां भी आ गए, अब क्या कर रहे हो? ये हुआ था? नहीं, उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया था, हाथ मिलाया, और बहुत लोग थे। वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हुए थे एक क्लब के अंदर। दिस वाज इन दुबई? दुबई। ओके। तो फैन मोमेंट था। भाई, व्हाई नॉट, ही इज द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड, नो डाउट। फेवरेट को स्टार? आई थिंक इट्स गोना बी रीसेंट। अभी मैं अली खान जो है एक एक्टर, उनके साथ मुझे बड़ा मजा आ रहा है आजकल काम करते हुए। इट्स वेरी टेक्निकली साउंड, वेरी गुड। अभी फॉर करंटली अली का कौन? अली खान, आले खान, आले खान बोलते हैं, नहीं अली है नाम, इट्स अली है, अली खान नाम, वाई लगाते हैं वो। अच्छा, उसके आगे। अच्छा वाह, ये जो आजकल स्पेलिंग का जो है ना, जिस तरह इजाज भाई की, जो इजाज असलम भाई की भी अजीब सी नाम की स्पेलिंग है। एनीवे, चलो, मतलब he's good, he's technically sound, very good with lines, everything। अपना कैरेक्टर इम्प्रोवाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सीन करने में उनके साथ। okay. सवेरा नदीम also, I really enjoyed working with her, बहुत अच्छी है। शी इज ब्रिलियंट। एक आदत जो मुझे अपनी इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है। अपनी इंडस्ट्री की एक आदत बुरी, ये कि सेट पे चला जाता है ड्रामा, फिर स्क्रिप्ट लिख के आ रहा होता है। हाय, ये तो वो भी होता है ना कि जब अभी 5 एपिसोड हैं, साइन कर लेते हैं, फिर पता लगता है कि जी 20 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 26 तक खींच गए। ये भी होता है। दूसरा ये कि अब 10-15 एपिसोड आ गए, अब सेट पे चले गए, फिर वो रीराइट भी शुरू हो गया उसके बीच में, कुछ 5 एपिसोड में चेंज हो गया, फिर वो आगे क्या आ रहे हैं, ये थोड़ा एक अजीब सा लगता है। हाँ, ट्रू। ये आई थिंक ये तब भी होता है कि आपको बस जल्दी होती है कि आपने कंटेंट स्लॉट फिल करना है, और वो होता है कि यार ये स्लॉट के ऊपर ऊपर बस करते जो, फिर जब आपको पता लगता है उश, ये तो अच्छी चीज़ बन गई है, अब क्या करें? स्ट्रेच कर दो उसको और ब्रांडिंग करो, और व्यूज। एक इंसान जिसकी इमेज कुछ और थी, लेकिन मिलने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। कौन है ऐसा इंसान? यू, आप हैं वो शख्स। तो इस मिलने से पहले इमेज अच्छी थी या बुरी थी? अच्छी थी ऑब्वियसली, बाद में भी नहीं। अब चेंज हो गई है। नहीं, अभी भी अच्छी है, लेकिन मुझे ये इम्प्रेशन था आप बहुत हर वक्त फनी और ये वो, बट यू आर वेरी लाइक सीरियस ऑल्सो। हाँ, है ना, काफी ज्यादा काम आता है आपको, आपने एक अर्सा काम किया हुआ, और व्हेन यू स्पीक 25 साल हो गए मुझे इस धंधे में। 25 आई थिंक अभी तक आपने बहुत कुछ है आपके पास देने के लिए इंडस्ट्री को, जो अभी तक नहीं यूटिलाइज हुआ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो यू, what do you want your legacy to be? As an actor, as a director, producer, writer, what do you want that to be? अभी तो I'm in the process, very early to think, but I would like to be known कि हाँ अच्छा काम करके गया in filmmaking, in acting, that's it. But this is the profession कि हाँ यार, इसी से मैं आगे ब्रांच हूँ। And I hope कि मैं कुछ पाकिस्तान में रहते हुए कुछ ऐसी फिल्म्स बना जाऊँ हमारे स्टोरीज में, जो ग्लोबली रीच आउट करें लोगों को। आई होप, आई हैव दैट ड्रीम वन डे
कि कोई एक ऐसी चीज़ बने जो एनी पर्टिकुलर डायरेक्टर मतलब पाकिस्तान में दैट यू वांट टू वर्क विद? I have been almost working with everyone. I really like एहतशाम भाई, एहतशामुद्दीन, मेरीन जब्बार, इन सब के साथ किया हुआ है जो ड्रामों के डायरेक्टर हैं, नदीम साहब, नदीम बेग साहब, सबके साथ किया हुआ है यहाँ तकरीबन. नहीं, इंशाल्लाह कोई ऐसा you'll नाम get to नहीं. work with all of them. But yeah, Kashif it's- Nisar, sorry, is one name I haven't worked with. I really want to work. I haven't Kashif worked Nisar. with Kashif bhai also. Like I've known him for a long time, but I've never worked with him. उनका schedule नहीं available, you know. आपका है उनका? उनका उनका. मगर इंशाल्लाह why not? इंशाल्लाह, why not? Baijan, you like I said, you're very talented. I've seen few of your work, but I want to see you do more, explore more. I think you have that presence to be one of the very good leading actors of Pakistan. Thank you भाई. As long as you keep going. कि भाई हाँ मैंने करना है. और वो जो भाईजान हैं जो एडी वाले जिन्होंने आपको क्रीम का कहा था, उनसे ऐसे बंदों से ज़रा दूर है और अपने डोले के ऊपर ज़रा काम करें. ये स्टाइलिंग के ऊपर ना, साइड नहीं स्टाइलिंग सही है, क्या है ये? डोले के इससे ऊपर ज़्यादा टाइट शर्ट अगर तुझे कहीं मिले ना तो तूने पहन के आनी नेक्स्ट टाइम. ठीक है. और कोशिश करनी है. रूफी भाई आए थे मेरे पॉडकास्ट पे, उन्होंने यहाँ तक बटन खोला हुआ था कि अगर एक और खोल देते तो शायद वो धुन्नी नजर आ जाती उनकी. वो वाली हरकत ना बस करी, ठीक है ना. नहीं बोलिए. बाकी ठीक है भजन. बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम. आई रियली अप्रिशिएट इट सर. थैंक यू. आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.